क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी कारण से कोई व्यक्ति आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाता? वह शख्स जिनकी यादें आपके दिल और दिमाग में हर पल घूमती रहती हैं। क्या आप उस स्थिति से गुजर रहे हैं जब आप अपनी जिंदगी में सारे कामों में व्यस्त होते हुए भी वह शख्स आपके ख्यालों में बिना किसी कारण घूमता रहता है? ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक मानसिक जाल बन सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप खुद को उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए पाते हैं और ना चाहते हुए भी उसकी यादों में फंसे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका ख्याल आपके दिमाग का एक हिस्सा बन गया हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये स्थिति दर्दनाक हो सकती है। आप अपनी दिनचर्या में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कदम पर उस व्यक्ति की यादें पीछा करती रहती हैं। इस मानसिक जाल को समझना और इससे बाहर निकलने के तरीके जानना बेहद जरूरी है, ताकि हम अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना सके। द मेंटल लूप हमारे दिमाग में एक अजीब सी स्थिति बन जाती है जब हम किसी को अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा जगह दे देते हैं कि उनकी यादें हमारी सोच पर हावी हो जाती हैं। हम जितना उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह हमारे ख्यालों में बढ़ते जाते हैं। ये सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है, बल्कि यह कई दिनों और हफ्तों, कभी कभी तो ये महीनों तक भी चलता रहता है। ये एक मानसिक जाल है जिसके बारे में हम बातें करते रहते हैं और जो कि हमें हर समय दिखाई देता रहता है। क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिंदगी के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, या फिर हम इस मानसिक चक्र में फंसे हुए हैं जहां हम अपने ख्यालों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे? जब हम इस जाल में फंसे होते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि जैसे जैसे हम स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते, ये दर्द और अधिक असहाय का एहसास होता है। लेकिन ये स्थिति अस्थायी होती है। हमें सिर्फ अपनी सोच को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन इमोशन, ये मानसिक जाल उतना ही कठिन होता है जितना कि कोई एक बुरी आदत जिसे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वही आदत हम पर हावी हो जाती है। इसका कारण यह है कि हम उस व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। वो व्यक्ति हमारी खुशी और हमारे दर्द और हमारी आदतों का हिस्सा बन चुका है। जब वह हमारी जिंदगी से बाहर हो जाता है तो उसकी यादें हमें आहत कर देती हैं। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या वह मुझे मिस कर रहा होगा? क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं जैसे मैं उनके बारे में सोचता हूँ? ये सवालों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और यही सवाल हमें उस व्यक्ति के मानसिक जाल में और भी जकड़े रहते हैं। कभी सोचा है, जब आप किसी से बहुत गहरे जुड़ते हैं तो उसकी यादें, उसकी बातें और उसका होना आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। हम शायद यह समझ नहीं पाते कि जब वह व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है तो उसका खालीपन हमें पूरी तरह से घेर लेता है। आइए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ समय बिता रहे थे और हर रोज आप दोनों एक साथ कुछ खास बातें करते थे। वो व्यक्ति आपकी खुशियों का हिस्सा बन चुका था और उसकी यादें हर दिन आपके मन में ताजा रहती थी। अब वह अचानक दूर हो गया। ऐसे में आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पास कुछ खो गया हो। आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हो, लेकिन वह खोया हुआ एहसास बार बार आपकी सोच में आता है। आप सोचते हैं, क्या वह मुझे अब भी याद करते हैं? क्या वह मेरी तरह मुझे फिर से वापस चाहेंगे? ये सवाल हमें बार बार उसी मानसिक जाल में फंसा देता है। हमने अभी तक यह समझा है कि जब हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं तो यह केवल एक आदत नहीं बल्कि हमारे मानसिक जाल का हिस्सा बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मानसिक जाल को हम खुद कैसे बुन लेते हैं? क्या कारण है कि हम बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जबकि हम चाहते हैं कि ये ख्याल हमारे दिमाग से निकल जाए? इसका मुख्य कारण यह है कि जब हम किसी से गहरे जुड़ते हैं तो हमारा दिमाग उस रिश्ते को एक मानसिक सुरक्षा पैटर्न के रूप में समझने लगता है। ये सुरक्षा पैटर्न हमें व्यक्ति की आदतों, व्यवहार, सोच से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। जैसे ही वह व्यक्ति हमारी जिंदगी से बाहर हो जाता है, ये पैटर्न टूट जाता है और हमें मानसिक असुरक्षा महसूस होती है।
अब जब हम उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं तो ये मानसिक सुरक्षा का परिणाम होता है और हम उस व्यक्ति को वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। ये नेचुरल भी है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये मानसिक प्रक्रिया हमें मानसिक स्वतंत्रता से दूर ले जाती है। इसका कारण है द इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। जब कोई व्यक्ति हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा रहता है तो वो हमारी मेंटल कंडीशन पर गहरा असर डालता है। बार बार वही ख्याल, वही यादें, वही सोच, अगर हम उन्हें लगातार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं तो ये हमारी मानसिक स्थिति को अस्थिर कर सकती हैं। ये तनाव, चिंता और कभी कभी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को समझें और उससे बाहर निकलने के लिए कदम उठाएं। अगर हम मानसिक रूप से उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपने अंदर शांति और संतुलन खो सकते हैं। ये स्थिति हमें महसूस कराती है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और हमारी आत्म सम्मान की भावना प्रभावित होती है। रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ अटैचमेंट। जब हम किसी से गहरे जुड़ते हैं तो ये जुड़ाव हमारी आत्म संवेदनशीलता का हिस्सा बन जाता है। हम उस व्यक्ति को अपनी खुशियों और दुखों का हिस्सा मानने लगते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन जाता है कि हम यह मानने लगते हैं कि बिना उस व्यक्ति के हम अधूरे हैं। और इस जुड़ाव को अटैचमेंट थ्योरी के रूप में जाना जाता है। ये सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो वह हमारे जीवन में एक स्थिरता लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जुड़ाव जब टूटता है तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार और हमारे दिमाग का तरीका उस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से बदल जाता है। यह समय हमें खुद को समझने और पहचानने का एक अवसर देता है। ये हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का एक समय है ताकि हम इस जुड़ाव से बाहर निकल सकें और अपनी मानसिक स्थिति को पुनः संतुलित कर सकें। ये जरूरी है कि हम ये समझें कि कभी कभी हम किसी के साथ अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव बना लेते हैं और यह जुड़ाव हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। जब वह व्यक्ति हमारी जिंदगी से बाहर हो जाता है तो हमें खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे कुछ बिखर गया हो। ये खालीपन हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ जाता है कि हम उस व्यक्ति के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, जैसे हम उसे किसी न किसी तरीके से वापस पा सकते हैं। ये स्थिति हमें यह एहसास दिलाती है कि हम उस व्यक्ति के बिना अपनी जिंदगी में नहीं जी सकते। हम इस उम्मीद में रहते हैं कि वह व्यक्ति फिर से लौटकर आएगा और हमारे भीतर वो खोई हुई बात फिर से पूरी होगी। लेकिन ये उम्मीद हमें और भी ज्यादा मानसिक रूप से उस व्यक्ति में उलझा देती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह समझा जाता है कि जब हम किसी से गहरे जुड़ जाते हैं तो हम अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता को उस व्यक्ति में देखने लगते हैं। यह हमारे दिमाग की एक आदत बन जाती है और जब यह आदत टूटती है तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर महसूस करते हैं। द इमोशनल एंड मेंटल रिबाइंड। जब हम किसी के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो कहते हैं ये हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मानसिक जाल से निकलने के लिए हमें अपनी सोच को फिर से एक दिशा में लाने की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया एक खेल की तरह है। जैसे हम किसी खेल में हार को स्वीकार कर फिर से वापसी की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम अपनी मानसिकता में भी बदलाव करना होगा। एक बात ये भी समझनी चाहिए कि जब हम किसी के बारे में बहुत सोचते हैं तो वो ख्याल धीरे धीरे हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने भीतर ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने लगे तो धीरे धीरे वह ख्याल फीका पड़ जाता है। कभी कभी हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या मैं किसी दूसरे व्यक्ति की यादों के बिना अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ? अगर हाँ, तो यह आपके लिए एक बड़ा कदम होगा। मानसिक स्वतंत्रता की ओर से खुद को वह समझाना कि आप अपनी जिंदगी को अपनी ताकत और आत्म सम्मान से बना सकते हैं। यह प्रक्रिया मानसिक रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है।
द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिफोकसिंग। जब हम मानसिक रूप से उस व्यक्ति के ख्यालों में फंसे रहते हैं तो सबसे प्रभावी तरीका है खुद को व्यस्त रखना। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें, नए शौक अपनाएं और अपने ध्यान को नई चीजों पर केंद्रित करें। नए उद्देश्य सेट करें, जैसे कि फिटनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करना, नई किताबें पढ़ना या यात्रा करना। ये सब चीजें आपकी सोच का एक नई दिशा में बढ़ाने में मदद करती हैं। जब आप खुद को व्यस्त रखते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपके ख्यालों से बाहर जाता है। आपका ध्यान तब उस व्यक्ति से हटकर अपनी खुशियों पर जाएगा। और जब आपका ध्यान सिर्फ अपनी खुशी पर केंद्रित होता है तो आप मानसिक रूप से उस व्यक्ति से आजाद हो जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें टाइम लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से संभव है। द पावर ऑफ लेटिंग गो। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये समझना होगा, हम किसी और के बिना भी खुद को पूरा और खुश महसूस कर सकते हैं। ये भावनात्मक स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत होती है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं तो यह प्राकृतिक होता है कि हम उन रिश्तों को याद करते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि हम अपनी खुशियाँ और संतोष के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सी संभावनाएं और अवसर उन पुरानी ख्यालों से बाहर निकलने के बाद हम अपनी नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, आपकी खुशियों का कोई और नहीं, सिर्फ आप खुद जिम्मेदार हैं। जब आप खुद से जुड़ते हैं और आपकी मानसिक स्थिति को समझते हैं तो आप अपने जीवन में खुशी और शांति को पा सकते हैं। ये थे आज के मज़ेदार लव टिप्स। अच्छे लगे हों तो वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर मेंशन करें जिसे आप लव करते हैं। धन्यवाद।